नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है पूरे जोर शोर से प्रारंभ हो चुकी है। हर राजनीतिक दल जो है मैदान में उतर चुकी है। एक तरफ जहां आज सिलीगुड़ी में आपको बताने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कल जो है ब्रिगेड मैदान में तृणमूल कांग्रेस की जनसभा है। उससे ठीक पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं इस्लामपुर कांग्रेस जो है कहीं से भी जो है पीछे नहीं रहना चाहती है और इस वक्त जो है इस्लामपुर कांग्रेस की ओर से योगदान सभा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताने की कोशिश करेंगे रामगंज 2 ग्राम पंचायत के एक समय के प्रधान शेख साहब जो है शेख अमीरुल्लाह साहब जो है वह जो है आज तीनों कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में योगदान कर रहे हैं। बताने की कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने तथ्य दिया है कि 2008 से 2013 तक वह रामगढ़ 2 के जो है ग्राम पंचायत के प्रधान थे तथा उस वक्त जो है सीपीएम से जीतकर आए थे तथा कांग्रेस के प्रधान बने थे तथा वर्तमान समय में वह तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे तथा इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। क्या कारण है, कितने व्यक्ति जो है उनके साथ जो है आज तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस योगदान कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक सभापति डॉक्टर सादिकुल इस्लाम के नेतृत्व में यह योगदान सभा किया जा रहा है। आगे शेख अमीरुल्लाह जो है एक समय के प्रधान रह चुके हैं रामगढ़ 2 ग्राम पंचायत के तथा वर्तमान में जो है वह तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। करीम चौधरी पंथी जाने जाते हैं तथा आज जो है वह तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर कांग्रेस में योगदान कर रहे हैं, ऐसा ही उनका कहना है। उनके साथ और कितने व्यक्ति या नेतृत्व जो है योगदान कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में योगदान कर रहे हैं, वह भी जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें इस्लामपुर शहर की जो टाउन कांग्रेस की जो कार्यालय है, कार्यालय के सामने इस वक्त योगदान सभा चल रही है। हम लोग सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे सादिकुल इस्लाम साहब से। बोल रहे हैं क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, आज कुछ दिन पहले ही हमारे जो रामगंज 1 के प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे तहसील साहब, इनसे हमारी बात हुई थी कि हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ बता दिया जाए क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी बताएंगे, एक खुशखबरी है। मैंने कहा क्या खुशखबरी है। तो उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले बुलाया रामगंज चौक में और साथ में अमीरुल्लाह साहब को और दल्लू भाई को लेके आए, चैनुद्दीन साहब भी थे। वहाँ बातचीत हुई। इन लोगों ने कहा कि हम लोग ये टीएमसी की जो दुर्नीति है, चोरी है, करप्शन है, इससे हम लोग तंग आ चुके हैं। क्योंकि उन लोगों का जो अत्याचार है वो गुंडों को लेकर के जो शुरू किया है, पुलिस को लेकर के जिस तरह के वो लोग समाज में एक अराजकता और बेचैनी पैदा किया है, तो इससे हम लोग तंग आ गए हैं। तो हम लोग जो है फिर घर वापसी करना चाहते हैं। ये लोग पहले भी कांग्रेस में ही थे, ये सीपीएम से जीत करके कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं उस पंचायत में। अमीरुल्लाह साहब बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और वहाँ उनका एक अपना असर और रसूख है, दमखम वाले आदमी हैं और वो राजनीति से इंटरेस्टेड रखते हैं। तो वो बोले कि ये सब से हम तंग आकर के राजनीति छोड़ने वाले थे। मैंने कहा नहीं, राजनीति छोड़ने से नहीं होगा, राजनीति करना भी जरूरी है, लेकिन शर्त यह है कि आप राजनीति अच्छे के लिए करें, लोगों के भलाई के लिए करें, समाज में उन्नति के लिए आप राजनीति करें, तो वो राजनीति किया जा सकता है। गंदी राजनीति नहीं करें, किसी पर आप जुल्म ना करें, किसी को सताए नहीं, किसी को परेशान नहीं करें, किसी को धमकाए नहीं। लेकिन अगर आप किसी लोगों की भलाई के लिए करें, लोगों के काम के लिए करें, लोगों के सपोर्ट और रहनुमाई के लिए राजनीति आप करते हैं तो आप कर सकते हैं। आप आइए, आपके साथ हम हैं, हमारा पूरा ब्लॉक कमेटी आपके साथ है, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश के तमाम लीडरशिप आपके साथ हैं। आप हमारे दामन में आइए, हमारे घर में आइए, हमारे परिवार में आइए, जातीय कांग्रेस में शामिल होइए। हम सब मिल करके इन चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि एक दिन हम होंगे कामयाब। एक दिन का जो नारा है या जो शेर है वो पूरा होगा। तो आज उसी विषय में वो प्रोग्राम करने वाले थे वहाँ रामगंज 2 में, बड़े लेवल का। तो मैंने कहा कि आप एक काम करो, जितना भी परिवार है उस परिवारों के कुछ सदस्यों को यानी लीडरशिप को हर बूथ से आप लेके यहाँ आइए। हमारा जो ये पार्टी ऑफिस है ब्लॉक का, टाउन का, यहाँ आपको हम परिवार में शामिल कर लेंगे। उसके बाद फिर आप अपना संगठन का काम करता रहिएगा और फील्ड में
फिर जो है हम जाकर के प्रोग्राम करते रहेंगे, क्योंकि आने वाला लोकसभा में हम लोग को तो प्रोग्राम करते रहना है कंटिन्यूअसली। तो उसी हिसाब से वो राजी हुए। तो आज हम लोग ब्लॉक कमेटी और जिला के नेता के हाजिरी में हम जो है उनको आज जातीय कांग्रेस में शामिल किए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग अमीरुल्लाह साहब के लीडरशिप में आज हमारे परिवार यानी जातीय कांग्रेस के परिवार में शामिल हुए हैं, मैं बहुत ही इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ मैं उन लोगों को हमारे जातीय कांग्रेस में कबूल करता हूं। और उन लोगों को ये भी मैंने विश्वास दिलाया कि आप लोगों को कभी भी कोई दुख सुख किसी तरह की कोई परेशानी होती है, आपके जितने भी लोग हमारे परिवार में शामिल हुए हैं उन तमाम लोगों के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जिस तरह की भी कोई परेशानी हो आप हम लोग को एक बार आवाज दीजिएगा, हम उनके साथ रहेंगे। तो आपके कैमरा के माध्यम से हम ये भी बोलना चाहते हैं कि इस वक्त जो विभाजन की राजनीति चल रही है, दुर्नीति की राजनीति चल रही है, मोदी भाई दीदी भाई की जो राजनीति चल रही है, इससे लोगों को छुटकारा दिलाना जरूरी है। इसलिए जो है कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है। कितना आदमी आज योगदान कर रहे हैं? आज सिर्फ लीडरशिप ज्वाइन किया है, लगभग 500 परिवार आज जातीय कांग्रेस में अमीरुल्लाह साहब के लीडरशिप में ज्वाइन किए हैं। लेकिन तमाम लोग यहां नहीं आए, सिर्फ लीडरशिप को बुलाया गया था। इसलिए जो लीडरशिप है रामगंज 2 के, उनकी लीडरशिप में तस्वीरुद्दीन भाई हैं और हमीरुल्लाह भाई के लीडरशिप में हम लोगों ने आज ये योगदान सभा ऑर्गेनाइज की। सिलीगुड़ी में नरेंद्र मोदी का जनसभा है, कल ब्रिगेड मैदान में ममता बनर्जी का जो है जनगर्जन सभा है। इस विषय को लेकर क्या बोलना चाहिए? ये लोग बरसाती मेंढक है। नरेंद्र मोदी जो है क्या कहते हैं 5 साल में कभी तो देखने आया नहीं। इस प्रदेश ने उनको 18 सीट दिया जी, बीजेपी की 1 सीट भी यहाँ हुआ नहीं करती थी। बाद में ये इन लोगों ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लोगों को, दार्जिलिंग के लोगों को बहकाव में ले करके कॉन्फिडेंस में लिया कि हम तुम्हारा अलग राज्य कर देंगे, और ऐसे करके 2 बार जिता दिया। एक बार जसवंत सिंह को जिताया और एक बार वो जो हमारे सिख बिरादरी के थे वो एमपी साहब को जिताया। लेकिन कोई राज्य अलग नहीं हुआ। इन लोगों ने झूठा दिलासा दे करके वो सीट लेते थे। लेकिन लास्ट इलेक्शन में 2019 में यहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया। हर जाति हर धर्म के लोगों ने भरोसा किया कि नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जितने भी वादे किए थे, हम बार बार गिन चुके हैं कि वो कोई भी वादा पूरा करने में असफल रहे हैं। इसलिए अब इस जनता को फिर मदारी की तरह वो डुगडुगी बजाएंगे, फिर ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, 100 करोड़ दे दूंगा, 200 करोड़ दे दूंगा, और गंगा मैया को साफ करा दूंगा, बुलेट ट्रेन ला दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, और क्या कहते हैं 2 करोड़ हर साल बेरोजगारों को रोजगार दे दूंगा। ऐसा उन्होंने 10 सालों में कुछ नहीं किया। अब लोग जो है उन पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी तरक्की की, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का तरक्की, हजारों करोड़ के लोन उन्होंने, 16 लाख करोड़ के लोन उन्होंने माफ किया। अमीरों का, अडानी का, अंबानी का, मेहुल चोकसी का और जितने भी बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उन लोग का लोन माफ करने का काम किया है। और किसानों को झूठा दिलासा दिया था कि आपकी आमदनी को दोगुनी की जाएगी, उन्होंने नहीं किया। कोई 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना, कोई हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन नहीं आया। गंगा मैया जैसे ही गंदा था आज भी गंदा है। उन्होंने कहा 2022 तक पूरे भारत के एक एक झुग्गी झोपड़ी को हम हटा करके वहां पक्के मकान देंगे, लेकिन एक भी पक्का मकान उन्होंने नहीं दिया। तो जिस तरह उनका हाल है वही हाल जो है ममता बनर्जी का है। वो मुसलमानों को दिलासा देती है, भरोसा देती है, लुभाती है, लॉलीपॉप देती है, लेकिन मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, आदिवासियों के लिए, कमजोर तबका के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सवाए भावता के उन्होंने कुछ नहीं किया। अब इन लोगों से तंग आकर के फिर लोग जातीय कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं और जातीय कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि शेख अमीरुल्लाह जो है एक समय के जो है प्रधान रह चुके हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ एक एक करके जो कांग्रेस नेतृत्व है उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। पहले ही जो है हम लोग शेख अमीरुल्लाह साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बोल रहे हैं क्या कारण है, अभी कौन से राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, कौन पार्टी करते हैं? हम इससे पहले अभी टीएमसी पार्टी करते थे। अच्छा, क्या कारण है कि टीएमसी छोड़कर आप जो है आज कांग्रेस में तो हम तो ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, 2 ही बात में हम अपनी बातों को खत्म करेंगे। चिराग जलाया था हमने उजाले के लिए, चिराग जलाया था हमने उजाले के लिए, फिर भी अंधेरी रहा गम की जिंदगी के लिए। इसीलिए हम वहां से छोड़ करके कांग्रेस में योगदान किए हैं।
बोल रहे हैं आप प्रधान भी रह चुके हैं रामगंज टू का। हाँ, कब रहे हैं प्रधान? कौन आज 11 साल पहले। अच्छा, कौन से राजनीतिक दल से तब जीते थे? जीते थे ये सीपीएम से। अच्छा। प्रधान थे ये कांग्रेस का ही। अभी क्या है, तृणमूल कांग्रेस की कोई पद में थे आप? हाँ। अच्छा, कौन से? वाइस प्रेसिडेंट में थे। अच्छा। चौधरी के मतलब इसमें कौन से इलाके से? कौन से इलाके से? रामगंज टू से। क्या लगता है, सामने ही लोकसभा चुनाव है, उससे पहले जो है आप तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जो है कांग्रेस में योगदान कर रहे हैं? हम ही नहीं, सिर्फ हम ही नहीं, इंशाअल्लाह 1 नंबर 2 नंबर सबके सब वक्त आने पर सबके सब इसी हाथ छाप के अंदर यानी कांग्रेस के अंदर आकर शामिल होंगे। आपके साथ कितना और आदमी है जो योगदान कर रहा है? हमारे साथ 500 परिवार है। 500 परिवार? हाँ, उसमें से हम 60-70 जो लीडरशिप है वो अब यहाँ मौजूद है। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सीधे बातचीत कर रहे थे। आप बात कीजिएगा, बात करते रहिएगा। वो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनकी काबिलियत और उनका जो तजर्बा है राजनीति में, वो प्रधान भी रह चुके हैं। उनकी लीडरशिप, उनकी क्वालिटी, उनकी रहनुमाई जो लोगों को और समाज के लिए है, वो जब हमने मालूम किया तसीर भाई से, मालूम करने के बाद कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखा करके आज ही के दिन उन्होंने हमारे परिवार में शामिल हुआ और ब्लॉक के लीडरशिप से राय मशवरा करने के बाद आज हम जो है उनको हमारे रामगंज 2 के अंचल प्रेसिडेंट के पोस्ट में हम लोग उनको आज अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल सही देख पा रहे हैं कि शेख अमीरुल्लाह साहब जो हैं आज ही जो है तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में योगदान किए हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे उनको रामगंज 2 जो ग्राम पंचायत है उस इलाके का अंचल प्रेसिडेंट का भी दायित्व कांग्रेस के अंचल प्रेसिडेंट के तौर पे उनको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है और एक तरह से कह सकते हैं आज से ही जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व होकर जो है उस इलाके में काम करेंगे। यहाँ पर एकाधिक नेतृत्व मौजूद है, कमरुल साहब है जिला नेतृत्व, उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव आगे দেখতে পাচ্ছি যে একের পর এক হচ্ছে যোগদান সভা হচ্ছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, কি বলবেন বিষয়টা নিয়ে? দেখেন, তৃণমূলের যে অত্যাচার, তৃণমূলের যে দুর্নীতি, তৃণমূলের যে লুট, ভোট লুট, বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে, এতে যারা শুভবুদ্ধিমান লোক, যারা সমাজের লোক, তারা বুঝে গেছে যে তৃণমূল দলটা একেবারে দুর্নীতিগ্রস্ত চোরের দল। এই দলে থাকলে আমাদের মান সম্মান নিয়ে অনেক অসুবিধা হবে। তারা ভেবে নিয়েছে যে একটাই দল আছে যেটা হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস, আর সেই কংগ্রেসে আজকে বারে বারে আপনাদের সামনে দেখেছেন কয়েক জায়গায় জয়েন হচ্ছে। আর আজকে যে জয়েনিংটা হলো, আমিরুল্লাহ সাহেব রামগঞ্জ 2 এর প্রধান ছিলেন, তিনি আবার পুরনো বামপন্থীও ছিলেন। হ্যাঁ, আজকে তিনি ভেবে গেছেন যে এই দলে থাকলে আমাদের মান সম্মান কিছু থাকবে না, সেই বলে তিনি আজকে জাতীয় কংগ্রেসে আজকে আমাদের পার্টি অফিসে জয়েনিং করলেন। এবং আপনারা জানেন যে বিজেপি অনুরূপভাবে সেই বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে আমরা গণ্য করি। তিনি রাজনীতি করেন ধর্মের নাম নিয়ে, প্রত্যেক জায়গায় ধর্মনীতি নিয়ে আলোচনা, সব জায়গায় মানুষের উপর নানান ধরনের চাপ সৃষ্টি করে সমস্ত দেশের সম্পদকে নষ্ট করে দিয়েছে, বিক্রি করে দিয়েছে, বেসরকারিকরণ দিয়ে করে দিয়েছে। তাদেরও অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে এবারকার লোকসভাতে। আমরা এই লোকসভা কেন্দ্রে, রায়গঞ্জ लोकसभा केंद्र আমরা विपुल ভোটে আমরা জয়ী হব, এটা আমাদের দীর্ঘ বিশ্বাস আছে। आईएनटीटीसी नेतृत्व यहाँ पर ब्लॉक सभापति अल्तमत साहब हैं। एकेर पर एक योगदान सभा হচ্ছে, সামনে লোকসভা নির্বাচন, কতটা প্রভাব ফেলবে? আমাদের রামগঞ্জ 2 এর সম্মানীয় নেতা আমিরুল্লাহ দা দল্লুদা আজকে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান দেওয়ায় রামগঞ্জ 2 এলাকায় একটা বিপ্লবের মতো সৃষ্টি হয়ে গেছে, যেখানে কংগ্রেসেই তৃণমূল ভেঙে জয়েন করার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যেটা আমিরুল্লাহর কাছে জানতে পারলাম, শুধু রামগঞ্জ 2 নয়, রামগঞ্জ 1 দুটোতেই কংগ্রেস ভালো ফলাফল করবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে। আর আমরাও চাইছি যে সব রকম লোক, সব শ্রেণীর মানুষ মিলে এবার লোকসভা নির্বাচন সে যেই উঠুক তার সঙ্গে আমরা সমর্থন দিয়ে লড়াই করে এবার জিতিয়ে আনবো ব্লক নেতৃত্ব। হারুন সাহেব রয়েছেন কিষাণ নেতা, কি বলবেন একের পর এক যোগদান কতটা প্রভাব ফেলবে? देखिए, सबसे पहले मैं अमीरुल साहिब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ हमारे कांग्रेस पार्टी के आने के लिए, और उसके साथ जो भी है वो लोग को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। देखिए, आजकल अगर टीएमसी में आदमी रह नहीं पाएगा, क्यों रह नहीं पाएगा कि टीएमसी जो इतना चोरी करता है, टीएमसी कोई पार्टी नहीं है, टीएमसी एक चोरी का पार्टी है। टीएमसी में इसलिए आदमी रह नहीं पाता है, टीएमसी वहां से कुछ गुजारी नहीं होता ये लोग को, पब्लिक को लूट करके आज धान
देखिए 16 रुपया 17 रुपया किलो यहाँ बिकता है, और जाइए पंजाब में 2500 3000 3500 बिकता है। तो यहाँ आदमी रहेगा कैसे टीएमसी का पास? टीएमसी सिर्फ अपना पेट देखता है, अपना नेता जो नेता सब है नेता का पेट देखता है, पब्लिक को नहीं देखता है। इसीलिए आदमी टीएमसी छोड़ के अब कांग्रेस में आ रहा है कि यहाँ नहीं, बहुत सारे और जॉइनिंग प्रोग्राम होगा। आप लोग इससे पहले बोले थे जो और जॉइनिंग होगा, लेकिन आप लोग देख लिए, फिर इसके बाद और होगा। तो ऐसा करते करते टीएमसी खत्म ही हो जाएगा, टीएमसी कुछ नहीं रहेगा, टीएमसी में कोई रह नहीं पाएगा। टीएमसी में क्यों नहीं रह पाएंगे उसकी वजह से आप सब लोग ही जानते हैं। संदस खाली में देखिए, वहां भी ऐसा कर दिया, इधर देखिए चोपड़ा में वहां मारपीट गोलीबाजी, अरे सब तो चोर है टीएमसी में। अब बीजेपी जो है वो बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके लड़ा करके रखता है, मस्जिद मदरसा मंदिर लेके आपस में लड़ाई करता है। तो रहेगा किसका पास? एक रहने का वही जगह है जो कांग्रेस है, इसलिए आदमी कांग्रेस में आता है। ঠিক ঠিক কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে তসিরউদ্দিন। আচ্ছা, আপনার তো নেতৃত্বে যেটা বললেন ব্লক সভাপতি আজকে যোগদান করলেন, কি আমি রামগঞ্জ ওয়ানের প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের। এখন দেখেন যে টিএমসির যেটা দুর্নীতি, টিএমসি আমিও ছিলাম, টিএমসির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ছিলাম, কিন্তু টিএমসির দুর্নীতি যেইভাবে চলছে এখন, টিএমসিকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপিকে ভোট দেওয়া সমান ব্যাপার। টিএমসিকে ভোট না দিয়ে বিজেপিকে ভোট দেওয়া একই বরাবর। যেই হাল আছে বিজেপির মোদী সরকারের, সেই হাল কিন্তু টিএমসিরও আছে। জনগণ এখন বুঝে গেছে আমাদের রামগঞ্জ 1 আর 2 যে টিএমসি করা যাবে না, টিএমসি বাদ দিয়ে কংগ্রেসের হাল ধরতে হবে। কিন্তু বিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করলে একমাত্র কংগ্রেসে করতে পারবে, তাছাড়া অন্য দল করতে পারবে না। এই জন্য আমরা কংগ্রেসে যোগদান করেছি। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে তসিরউদ্দিন। ঠিক ঠিক। আজকে আপনিও যোগদান করলেন? হ্যাঁ। কি নাম আপনার? দল্লু আলম, বাড়ি কোথায়? কলথারগঞ্জ। আচ্ছা, রামগঞ্জ। কেন যোগদান করলেন? কোন দলের সঙ্গে ছিলেন? আমরা তো টিএমসির সাথে ছিলাম। আচ্ছা, কংগ্রেস পার্টি ভালো লাগছে, সাদিকুল দা ইনিও লোক ভালো, যে সময় ডাকি আমি সেই সময় পাই, তার জন্যই কংগ্রেসে ওনার সাথে যোগদান করলাম। কি নাম আপনার? দল্লু আলম। बिल्कुल सही। लोकसभा चुनाव की दिन की घोषणा 1 से 2 दिन बाद ही होने वाली है, लेकिन हर राजनीतिक दल जो है मैदान में उतर चुकी है। अभी तक जो है इस रायगंज लोकसभा केंद्र के जो प्रत्याशी कौन होंगे, तृणमूल कांग्रेस से, बीजेपी से तथा कांग्रेस से, अभी तक जो है इसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन हर दल के जो कर्मी समर्थक तथा नेतृत्वबिंद जो है पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि 2024 का जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उस पे कहीं ना कहीं रायगंज जो लोकसभा केंद्र है इस पे जो है सबकी नजरें बनी हुई है। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेशन जानने के लिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।